Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। आपकी भी एनर्जीज मैं यहाँ से देखूंगी और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताएं। सबसे पहले है कमिटेड रिलेशनशिप, यहाँ पर है क्राइंग एंड डिप्रेशन, एक्सपेक्ट अ मिरेकल, वर्क ऑन योर कनेक्शन एंड पे अटेंशन टू द साइन। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, जिनके लिए आज की इस रीडिंग में मैसेज है। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है। सेल्फ लव, वेरी नाइस, यू कैन डू दिस। कार्मिक पार्टनर, लाइफ लेसन एंड हीलिंग एंड सेकेंड चांस। ठीक है, नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक से देखो प्लेयर की एनर्जी आई है। लेट्स सी, इन कार्ड्स में साइन वगैरह नहीं है तो मैं अभी जो निकालूंगी क्लैरिफिकेशन में उसमें से बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले आपकी एनर्जी, सेल्फ लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेल्फ लव, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू कैन डू दिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यू कैन डू दिस, यहाँ पर है द डेविल। ओके, कार्मिक पार्टनर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स, लाइफ लेसन एंड हीलिंग को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड चांस को क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस। ठीक है, देखिए अभी मैं आपके साइड के साइन बताती हूँ। टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि एंड सैजिटेरियस धनु राशि। ये मुझे आपकी तरफ के साइन दिखते हैं। डेट जो दिखती है, डेट ऑफ बर्थ, वो है 13 एंड 15, 1, 10 एंड 14। बर्थ मंथ की बात करूँ तो अप्रैल है, जून, जनवरी, अक्टूबर और मई। ठीक है, तो ये डेट ऑफ बर्थ दिखाई देते हैं। मंथ मैंने बता दिया। ठीक है, डेट एंड मंथ मैंने आपको बता दिया। अब देखो आपकी एनर्जी जो मुझे मिली है, यहाँ पर देखिएगा कि आप में से कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करती है। ये इसीलिए मैं बताती हूँ ताकि आप यहाँ पर कनेक्ट हो, यहाँ पर रिलेट कर पाओ, तो ही आपको ये पता रहे कि ये रीडिंग मेरे लिए है कि नहीं है। इसीलिए पहले मैं ये क्लियर कर दूँ। मैं सीधा आपके पार्टनर की एनर्जी निकाल दूँगी तो शायद आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाओगे, बट यहाँ पर मैं बताऊँगी तो आप रिलेट कर पाओगे कि ये सिर्फ मेरी एनर्जी। सबसे पहले जो हमारे मीनिंग वाले कार्ड्स हैं मैं उनको ही क्लियर कर देती हूँ। आप सेल्फ लव वाली एनर्जी में, आप खुद से प्यार कर रहे हो, आप खुद पर फोकस कर रहे हो, आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है, करियर में अच्छा करने की कोशिश की जा रही है एंड अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाने की कोशिश की जा रही है। सेल्फ लव कर रहे हो, अब आप खुद के बारे में सोच रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो। आपने अभी अपने आप को, खुद को प्रायोरिटी पर रखा है।
तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है सबसे पहले। दूसरा है यू कैन डू दिस विद द डेविल कार्ड। एक्चुअली इस पर्सन के साथ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, इस पर्सन से आप बहुत प्यार भी करते हो। आपके लिए ये पर्सन ऐसा कि मतलब इससे बाहर निकल पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्यों आपको बहुत परेशानी हो रही है या हुई है पास्ट में। आप इस पर्सन से नहीं निकल पा रहे हो या नहीं निकल पाए थे, बट आप हर रोज़ अपने आप को मोटिवेट करते हो कि यस मैं ये कर सकती हूँ, मैं इस स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट से बाहर निकल सकता हूँ। आप कहीं ना कहीं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हो। रीज़न यहाँ पर डेविल का कार्ड है, और डेविल का कार्ड ये बताता है कि ये पर्सन आपके लिए काफ़ी टॉक्सिक रहा है, काफ़ी डोमिनेट किया इस पर्सन ने, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की। नेगेटिव पर्सन है, पॉजिटिव पर्सन नहीं है, या आपको इन्होंने चीट किया है, धोखा दिया है, क्योंकि डेविल की एनर्जी बहुत ही नेगेटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती है। तो आप कहीं ना कहीं खुद को रोज़ मोटिवेट करते हो, बिकॉज आपको इनसे अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप इस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाह रहे हो। ये रीज़न उसके पीछे ये है कि इस पर्सन ने आपको बहुत परेशान कर दिया, आपकी लाइफ को बहुत टॉक्सिक कर दिया। मतलब आप इसकी वजह से बहुत टेंशन में रहते हो, बहुत डिप्रेस फील करते हो, बहुत रोते हो, बहुत परेशान होते हो। प्यार कुछ नहीं मिल रहा, सपोर्ट कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ तक कि रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और आप अपने आप को एक बंधा हुआ महसूस करते हो। आपको ऐसा लगता है मेरी लाइफ कहीं ना कहीं स्टक हो गई है, आप बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे इस पर्सन के साथ। तो इसलिए आप कोशिश कर रहे हो कि इनसे डिटैच हुआ जाए, क्योंकि ये अटैचमेंट आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रही है, अंदर ही अंदर आपको मार रही है, और आप फील कर रहे हो कि मैं इससे बहुत डाउन जा रही हूँ या जा रहा हूँ। कार्मिक पार्टनर, समटाइम्स लगता है इस पर्सन ने आपको इतने दुख दिए, इतने तकलीफ दिए, समटाइम्स आपको लगता है ये मेरा कार्मिक है, पता नहीं कौन से जन्म का कर्मा ये मेरे से ले रहा है, पूरा कर रहा है। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने तकलीफ़ आपको बहुत दी है, इसीलिए आपको फीलिंग आती है कि शायद ये मेरा कार्मिक है, या फिर कुछ तो कार्मिक है, इसने जितनी मुझे तकलीफ़ दी है, जितनी इसने मुझे परेशानी दी है। तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, लव रिलेशनशिप के मामले में आप इस पर्सन से निकल के आगे बढ़ना चाहते हो, बिकॉज एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन के साथ आपको ऐसा लगता है कि दुख तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं है। इस पर्सन ने इसने आपको कुछ नहीं दिया, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, इस पर्सन ने आपको कुछ भी नहीं दिया है सिवाय तकलीफ़ों के, और इसीलिए आपको कार्मिक वाली एनर्जी फील हो रही है। इसीलिए वो फीलिंग आ रही है कि इसने मुझे इतना हर्ट किया, इसने मुझे इतनी तकलीफ़ पहुंचाई है। तो क्योंकि हमेशा आप इसकी वजह से बहुत रोए हो, इसकी वजह से बहुत परेशान रहे हो, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ये मुझे दिख रहा है। लाइफ लेसन्स बहुत लिए हैं इस पर्सन ने, बहुत सारे लेसन्स दिए हैं आपको, बहुत समझ दे दी इस पर्सन ने आपको। अब आप हीलिंग प्रोसेस में हो, आपने लेसन ले लिया और अब आप अपने आप की हीलिंग कर रहे हो, अपने आप को हील करके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। आपको एक चीज़ समझ में आ गई है कि अपनों से बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में, ये मुझे दिखाई देता है। आपको ये समझ में आ गया है कि अपनों से बढ़कर के, घर वालों से ज़्यादा और कोई नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो सकता है आप में से सभी लोग नहीं, बट कुछ लोग इस पर्सन के लिए अपने घर वालों से लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे, या फिर अपने घर वालों के अगेंस्ट थे इस पर्सन के लिए। बट इस पर्सन ने आपको बहुत तकलीफ़ दी, बहुत हर्ट किया। नाउ आप रियलाइज़ कर रहे हो कि घर वालों से, फैमिली से बढ़ कर के कोई नहीं है, उनके अलावा कोई साथ नहीं देता, उनके अलावा कोई खड़ा नहीं होता। तो आप में से कुछ लोग इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हो। मुझे ऐसी वाइब्स भी आ रही है आप में से कुछ लोगों की शायद इनके साथ लव मैरिज हुई और आपने फैमिली के अगेंस्ट जा कर के इनसे शादी की, या फैमिली से लड़ कर के इनसे शादी की कि मुझे इसी पर्सन से करनी है। बट बाद में इस पर्सन ने आपको बहुत परेशान किया है, चाहे ये गर्ल है चाहे ये बॉय है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से लीजिएगा, बट इन्होंने आपको परेशान किया है। तो अब आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं,
घर वालों से बढ़ कर के कोई नहीं है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो भी आप ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो कि अपने अपने होते हैं, कोई उनकी जगह नहीं ले सकता और कोई उनके इतना प्यार हमें दे नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने आप को हील करने के लिए फैमिली को टाइम दे रहे हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए और आप करो भी, आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी। सेकेंड चांस है, आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी, आप इस पर्सन को दूसरा मौका भी नहीं देना चाहते, आप अपने आप की ज़िंदगी को दूसरा मौका दे रहे हो। आपकी एनर्जी में ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी को दूसरा मौका दूंगी या दूंगा और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करूंगी या करूंगा, एक नई बुक मेरी लाइफ की मैं खुद लिखूंगा या लिखूंगी। आप खुद को एक सेकेंड चांस देना चाहते हो, बिकॉज हो सकता है कि आप टूट कर के बिखरे हो सकता है आपने एक टाइम पर ऐसा महसूस किया कि अब मेरे पास कुछ नहीं है और आप बिखर गए, काफ़ी डिप्रेसिव रहे आप, लेकिन आपको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये मेरी लाइफ है, बहुत प्रीशियस है और इसको ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। एंड आप अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को एक और मौका दे रहे हो, आप अपनी लाइफ को एक और मौका दे रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पर एम्प्रेस भी है, अगर आप देखो तो बॉटम ऑफ द डेक से, जो कि बहुत सुंदर एनर्जी है। आप एक एम्प्रेस बनने की जर्नी में जा रहे हो, आप धीरे 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 करके, आप क्वीन हो, ठीक है, या आप किंग हो और आप एम्प्रेस बनने की एनर्जी में जा रहे हो धीरे धीरे करके, ठीक है। एम्प्रेस, क्वीन एंड किंग, ये टैरो वर्ल्ड में ना ये जेंडर नहीं है, एक्चुअली ये एनर्जी है। क्वीन होगी थोड़ी सॉफ्ट होगी, किंग होगा थोड़ा रूड होगा। अब ये लड़कियों में भी होगी और लड़कों में भी होगी सेम एनर्जी। लड़कियां भी रूड हो सकती है और काइंड हो सकती हैं, लड़के भी रूड हो सकते हैं और काइंड हो सकते हैं। बहुत से लड़के बहुत मदरली केयर करते हैं, बहुत सी लड़कियां नहीं कर पाती, लड़कियां होकर के भी मदरली केयर नहीं कर पाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेरे कहने का मतलब ये है कि एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जेंडर को नहीं। तो आप एक एम्प्रेस बनने के उसमें जा रहे हो, तो आप एक सही पाथ पर हो। आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में अपने लिए बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हो। आपकी एनर्जी देख के मुझे बहुत खुशी मिली, जिनकी भी एनर्जी है बहुत सुंदर एनर्जी है। एंड आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो कि आप इस चीज़ से बाहर निकलने का कोशिश करो, वरना लोग यहाँ पर कोशिश नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि उनको जीना ही नहीं है, अब मुझे नहीं जीना, मेरी लाइफ ख़त्म है। लेकिन आप वहाँ पर अपनी ज़िंदगी में जीने की सोच रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रहे हो। सो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आप चाहे कितना ही बोल लो कि नहीं मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, बट आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इसीलिए आप ये चीज़ फील कर पा रहे हो। ओके, सो या ये एनर्जीज हैं, अगर ये आपसे रिलेट कर रही हैं, आप इनसे रिलेट कर पा रहे हो, रेजोनेट कर पा रहे हो, तो प्लीज़ आगे कंटिन्यू कीजिए। अगर ये आप इनसे रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो, आप स्किप कर सकते हो। मेरे फर्स्ट चैनल पर वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वो आप देख सकते हो, या फिर मैं कल जो करूँगी वीडियो अपलोड वो देख सकते हो। फर्स्ट चैनल पर कल मॉर्निंग में 7 बजे और 8 बजे के बीच में रीडिंग आ जाएगी। मैं 7 या 7:30 तक कोशिश करूँगी कि मैं अपलोड कर दूँ। मॉर्निंग में भी अब से एक रीडिंग आया करेगी। ओके गाइस, जो मेरा फर्स्ट चैनल है मिस्टीरियस वाला, द मिस्टीरियस 369 टैरो, ठीक है, उस पर आएगी मॉर्निंग में। अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपका मन करे तो ज़रूर देखें। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जी को देख लेते हैं। कमिटेड रिलेशनशिप की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। क्राइंग एंड डिप्रेशन को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्सपेक्ट अ मिरेकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स। वर्क ऑन योर कनेक्शन। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। पे अटेंशन टू द साइंस, द वर्ल्ड। ठीक है, देखो गाइज, यहाँ पर ना वो एनर्जी तो निकल के नहीं आ रही है कि मैं आपको ये बताऊँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि वो एनर्जी मैं देख नहीं पा रही हूँ यहाँ पर।
कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ जिसके कारण इतने इशू हो गए, प्रॉब्लम्स हो गई, तो वो एनर्जी यहाँ पर निकल करके नहीं आई है। और जो चीज़ नहीं निकल के आती उसको ज़बरदस्ती रीड करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आपकी जो एनर्जी आई थी वो मैंने बता दी। अब आपकी पर्सन की जो एनर्जी है वो मैं आपको बताऊंगी। मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच में क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कार्ड्स वो चीज़ शो नहीं कर रहे हैं। ओके, तो वो अपने आप से आ जाता है रीडिंग में, क्योंकि हम इतने सारे कार्ड्स निकालते हैं तो अपने आप से आ जाता है जब आना होता है। बट यहाँ शो नहीं हो रहा, उसका भी कोई रीज़न होगा। तो यहाँ आपकी एनर्जी तो मैंने बता ही दी, आपको पता होगा कि आपकी है कि नहीं है। अब मैं सीधा सीधा जैसे आपकी बताई वैसे आपके पार्टनर की बता दूंगी, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि उन्होंने क्या किया था या क्या हुआ था और क्या हो रहा है। बट राइट नाउ देखो, कमिटेड रिलेशनशिप में व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। आपके पर्सन ने ना कमिटेड रिलेशनशिप जो चीज़ है उसको सरेंडर कर रखा है, किस्मत पर, वक्त पर छोड़ रखा है उन्होंने। कि अगर ऐसा नज़र आता है जैसे ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना तो चाहते हैं, या फिर आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे कि वो कुछ एफर्ट नहीं लेना चाहते। बस वो मन से चाहते हैं कि हाँ आपका साथ मिल जाए ये वो, बट उसके लिए उनके एफर्ट नहीं है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत में होगा तो मिल जाएंगे, किस्मत में होगा तो देखा जाएगा। तो वो वाला सीन मुझे इनका यहाँ पर दिखाई देता है। तो कमिटेड रिलेशनशिप को लेकर के या कमिटमेंट को लेकर के जो इनकी सोच है वो सरेंडर है। मतलब किस्मत में हुआ तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं सही। मतलब कि इनका कोई भरोसा नहीं है, कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे, शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, जीवन भर साथ निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे, उसका इनको नहीं पता है। अगर ऑलरेडी आप मैरिड कपल्स हो तो शादी से पहले भी कुछ कमिटमेंट्स होती है एक दूसरे के बीच में, कि कुछ वादे, कुछ कस्में, 7 फेरे लिए आपने तो वहाँ भी कस्में खाई होंगी, तो कुछ वादे, कुछ कस्में होती हैं। तो वो भी इन्होंने ऐसा कर दिया है कि लाइक अभी क्या कर सकते हैं उन वादे और कस्मों का, जो किस्मत में होगा वही तो होना है। तो वो वाला माइंडसेट है आपके पर्सन का कि कितने ही वादे कर लो लेकिन जो किस्मत में लिखा है उसको कोई बदल नहीं सकता। लाइक दिस, इस तरीके का माइंडसेट है। क्राइंग एंड डिप्रेसिव एनर्जी में ये पर्सन है। क्यों? क्योंकि इस वक्त ये ऐसी स्थिति में है, ना आपसे कुछ कह सकते हैं ना ये कुछ कर सकते हैं। इन्होंने शायद कुछ कहने का हक भी खो दिया है। जो ये पहले बहुत हक जमा के कुछ चीज़ों को बोलते थे, शायद इन्होंने वो हक भी खो दिया, इनको ऐसा फील होता है। काफ़ी क्राइंग एंड डिप्रेसिव एनर्जी में है। इट मीन्स थोड़ा रिग्रेट करते हुए एनर्जी है, रिग्रेट कर रहे हैं, रो रहे हैं, जो भी इन्होंने किया उसको लेकर के रो रहे हैं, बहुत डिप्रेसिव सा फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने कर दिया ना उसके बाद अब जो है इतना आसान नहीं है कि आपसे आके बात कर लिया जाए, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। मतलब ये बोलने लायक नहीं रहे, कुछ करने लायक खुद ही नहीं रहे, इन्होंने कुछ ऐसा ज़रूर किया है। तो जिसके कारण काफ़ी क्राइंग एंड डिप्रेसिव एनर्जी में रो भी रहे हैं, पछता भी रहे, डिप्रेसिव सा भी फील कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनके हाथ में कुछ है नहीं चीज़ों को बेटर करने के लिए। एक्सपेक्ट अ मेरेकल का इंतज़ार कर रहे हैं कि चीज़ें स्टेबल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं बताता है। तो आपके पर्सन जो है मेरेकल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, बिकॉज उनकी लाइफ में राइट नाउ स्टेबिलिटी नहीं है। मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी चले जाए, फाइनेंशियली भी वो ग्रो करें, जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाए, लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए। तो किसी तरीके का मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मिरेकल देखो, मैं यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँगी, क्यों, उससे पहले मैं दूसरा कार्ड वो कर देती हूँ ताकि समझ आ जाए। यहाँ पर वर्क ऑन योर कनेक्शन विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ी रूड एनर्जी होती है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं और आपसे कहते हैं कि मैं रेडी हूँ इस कनेक्शन में फिर से वर्क करने के लिए, क्या तुम करोगी? तो उनको लगता है कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, या फिर आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, आप उनको ऑर्डर करने की कोशिश करोगे, और वो किसी के दबाव में रहना पसंद नहीं करते। और उनको भी क्या फील हो रहा है, या तो आप उनको कुछ सुना के भगा दोगे, या फिर आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, अपने इशारे पे चलाने की कोशिश करोगे, ऐसा उनको फील हो रहा है। तो एक्सपेक्ट अ मिरेकल का कार्ड बताते हैं कि वो एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि फिर से चीज़ें मेरे कंट्रोल में आ जाएं। अभी ना इनको ये पता चल गया है कि आप अब इनकी पहुंच से बहुत दूर हो, अब आप उनके कंट्रोल में नहीं हो।
और ये चीज़ इनको बड़ा ट्रिगर भी कर रही है, क्योंकि ये आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप उनके साथ रहो, बट उनके ही हिसाब से रहो, उनके ही तरीके से रहो, ठीक है। ये जो भी चीज़ें हो रही है ना इस दौरान, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो बार बार इनको आपकी याद दिलाती है। इनको बहुत सारे ऐसे साइंस मिलते हैं, कभी आपका नाम दिख जाना, कभी कुछ कुछ ऐसा कि सडनली इनको आपकी याद आ जाए, या सडनली इनका ध्यान, जैसे काम कर रहे हैं तो कुछ ऐसा होगा कि आपकी तरफ ध्यान चला जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसी इनकी लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ बार बार इनका अटेंशन आपकी तरफ जाता है, और इनको ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ना चीख चीख के, जो भी दुनिया में सब कुछ चल रहा है वो यही कह रहा है कि तुम उस पर ध्यान दो, उस पर ध्यान दो। ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ से हर चीज़ आप ही के बारे में बात कर रही है। उनको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कुछ भी हो रहा है ना, मतलब आप ही के बारे में बात हो रही है हर जगह। उनको ऐसा वाली फीलिंग्स आ रही हैं। सो आपकी पर्सन ना आपका ऐसे, पहली चीज़ तो ये कि उनको लगता है कि आप अब उनके कंट्रोल से बाहर हो, मतलब उनकी पहुंच से बाहर हो चुके हो। अब आप उनके हाथ नहीं आने वाले, अब आप उनके कंट्रोल में नहीं आने वाले। दूसरा, वो खुद आपसे आगे से आके बात करने लायक नहीं रहे हैं। उनको खुद को जो है ये फील होता है कि मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा बहाना कि मैं खुद जा कर के आगे से बात कर लूँ, कुछ ऐसा बचा नहीं है, इन्होंने कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं है। तो इनको खुद को वो चीज़ फील होती है। ओके, तो ये पर्सन का अभी मैं बताऊँ क्या चल रहा है। इस पर्सन का भी ये चल रहा है, इसका पता है कहाँ इनको इसको ट्रिगर मिल रहा है, कहाँ इसका ईगो हर्ट हो रहा है कि आप इसके कंट्रोल से बाहर निकले तो कैसे निकले, आप इनके अलावा खुश रहने लग गए तो कैसे रहने लग गए, आपको चैन नहीं पड़ना चाहिए था, आप इनके बिना कैसे रह सकते हो, ऐसे तो काम, लाइक एक ट्रिगर हो रहा है, उनको ईगो ट्रिगर हो रहा है। तो ये चीज़ इनको बहुत डिस्टर्ब कर रही है। ओके, सो आप कैसे उनके बिना रह पा रहे हो, आप कैसे सरवाइव कर रहे हो। उनको तो लग रहा था आप उनके बिना रह ही नहीं पाओगे, लेकिन इनको अब समझ आया कि नहीं, आप भी उनके बिना रह सकते हो। तो ये चीज़ें हो रही हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।